हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं टेक बहू एंड आई एम ब्रिंगिंग टू यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक टुडे, जो है आपकी ई फाइलिंग राइट फ्रॉम योर ITR। सो विदाउट एनी एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ई फाइलिंग के लिंक पे जाएंगे। यहाँ यूज़र आईडी में डालेंगे हम अपना पैन कार्ड, और जैसे ही आप नंबर और जैसे आप सही पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आपको ये डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप डालेंगे अपना पासवर्ड और यहाँ डालेंगे। अगर आपके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है आपका पासवर्ड, तो आप यहाँ हमसे पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो में एक लिंक है, आप वो लिंक भी देख सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे कैप्चा, जो ये है, और इसके बाद आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन करते साथ आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा। इसके अंदर आप ई फाइल वाले ऑप्शन में जाके प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ अपना असेसमेंट ईयर डालेंगे जो 17-18 होगा, और फॉर्म नेम ITR 1 डाल के सबमिट प्रेस कर। जनरल इन्फॉर्मेशन टैब में आप डालेंगे अपना पैन कार्ड नंबर जो हार्ड कोडेड होगा, लास्ट नेम भी हार्ड कोडेड होगा जो पैन कार्ड से पिक करेगा। यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, और अगर आपने इनरोल किया हुआ है और आपके पास आधार कार्ड नहीं है, यहाँ पे वो नंबर यहाँ देख सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फुल कंप्लीटली करेक्ट एड्रेस। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर कैटेगरी। इसमें आप या तो गवर्नमेंट है तो उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल। अगर आप 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो ये ऑन बिफोर ड्यू डेट होगा। और ये वाला रेसिडेंस अगर आप इंडिया में रहते हैं, NRI अगर आप बाहर रहते हैं, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड दैट्स इट फॉर दिस टैब। अब हम इनकम डिटेल्स वाले टैब की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने सारी डिटेल्स डालनी होती हैं इनकम रिलेटेड। और इसको करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि आप अपना फॉर्म 16 खोल लीजिए, उसके साथ हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। और मैं पैरेलली आपको फॉर्म 16 के साथ समझा सकती हूँ कि हम कैसे करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल फॉर्म 16 लिया, ये जैसे है, यहाँ ग्रॉस सैलरी है, ये रेंट अलाउंस है जो हम HRA भी कहते हैं। तो यहाँ सैलरी दिस माइनस दिस हो जाती है। उसके बाद अगर आपने कोई फ्लैट लिया हो, रेंट पे दिया हो, या लोन लिया हो, होम लोन, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ आ जाती हैं। ये सब माइनस होके यहाँ एक अमाउंट बनता है। उसके बाद जो आपकी ATC में इन्वेस्टमेंट्स होती है, LIC पॉलिसी में, प्रोविडेंट फंड्स में, अगर आपका लोन है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट, म्यूचुअल फंड में, वो यहाँ ऐड हो जाती हैं। लेकिन हमें, जैसे आप देख सकते हैं, ये 1.5 से ज़्यादा है, लेकिन 1.5 ही कवर होता है। उसके बाद ATD का सेक्शन आता है, जिसमें हम मेडिकल क्लेम्स डालते हैं। जैसे अगर हमने किसी के लिए पॉलिसी ली हो, या अपने लिए ली हो, या अपने पेरेंट्स के लिए ली हो, और इसके अंदर एक 5000 रुपीज़ का अमाउंट भी ऐड होता है, जो बेसिकली हेल्थ चेकअप्स के लिए होता है। सो दैट्स अबाउट इट। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म 16, और यूजुअली फॉर्म 16 इसी फॉर्मेट में आते हैं। आइए देखते हैं कि इसको हम उसमें फॉर्म में इनपुट कैसे करेंगे डेटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फर्स्ट आपकी ग्रॉस सैलरी माइनस योर HRA, जो ये अमाउंट बनता है 826480, ये हम वहाँ डालेंगे। तो यहाँ हम वो अमाउंट डालेंगे 826480 विदाउट एनी कॉमास। ये आपको सिलेक्ट करने नहीं देगा, नहीं तो। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको डालना पड़ेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, लेट आउट होता है तो डिफरेंट होते हैं। और पोजेशन, नो पोजेशन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसकी डिटेल्स आपको दूसरे वीडियो लिंक्स में मिल जाएगा, जो आपकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सपोज जैसे हम लेट आउट किया हुआ है, तो जो रेंट का इनकम माइनस 30% ऑफ द रेंट का इनकम, प्लस इसी में हम लोग जो इंटरेस्ट है वो माइनस करेंगे जो हमने पे किया हुआ है, क्योंकि वो एक तरीके का लॉस है। तो जैसे इस फॉर्म 16 के हिसाब से देयर हैज़ बीन अ लॉस, जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस हिसाब से, तो आप वहाँ वो देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये हाउस रेंट कि रेंट प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट जो लोन का है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव में है। तो हम ये नंबर एज इट इज़ विद द नेगेटिव साइन वहाँ कॉपी करेंगे, -34769 -34769
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज़ बेसिकली अगर आपके जो बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं आप उसमें डिटेल्स चेक कर सकते हैं और अगर जैसे आपको नहीं आता है कैसे करना है तो उसके लिए भी वीडियो के लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डाल सकती हूँ कि हमने 11,000 रुपये एनुअली कमाए हैं पूरे ईयर में अक्रॉस ऑल द बैंक अकाउंट्स, तो आप देख सकते हैं ये अमाउंट माइनस हो चुका है, ये अमाउंट ऐड हो चुका है। एज पर आवर फॉर्म 16 विल गो बैक एंड सी द एटीसी का वैल्यू विच विल बी 80 सेक्शन 80C के अंदर आती है ये LIC पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस, ये सारे सम होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 167754, हम ये नंबर डालेंगे 167754। ध्यान से देखिए ये सिस्टम कैलकुलेटेड में ये बस 1.5 लाख ही उठाएगा, अगर आप ज़्यादा भी करते तो इतना ही वो उठाता। कमिंग बैक टू ATD में आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं सेल्फ एंड फैमिली वे सेल्फ इज अ सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स, सेल्फ एंड इन पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन। इससे यहाँ आपकी जो लिमिट है यहाँ चेंज हो जाती है। खुद के लिए 25,000 होती है, सेल्फ एंड फैमिली के लिए ये 25,000 प्लस 25,000 दैट इज़ 50,000 हो जाती हैं। और अगर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं या खुद सीनियर तो जो 25,000 है वो डायरेक्टली 30,000 हो जाता है। तो जैसे अभी हम यहाँ कर रहे हैं जस्ट सेल्फ के लिए, तो सेल्फ एंड फैमिली सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्म 16 के हिसाब से जैसे ATD में देखा जाए तो ये 10,800 का अमाउंट है जो हम वहाँ कॉपी कर लेंगे। याद रखिएगा यहाँ चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस डिफाइंस द लिमिट। यहाँ आपने 10,800 डाला या 10,800 आ गया है और ये 1.5 लाख ऐड करके ये अमाउंट बन चुका है। अब ये एक सेक्शन है ATTTA, जैसे हमने बताया था बैंक इंटरेस्ट का जो सेक्शन होता है तो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि अगर 10,000 तक आपके इंटरेस्ट हो तो वो टैक्स फ्री होते हैं। तो ये फर्दर 10,000, तो हमने जो ये 11,000 डाला था इसको वो कायदे से 1,000 ही काउंट करेगा। ये सब करके आपका ये फाइनल टैक्सेबल इनकम बनता है। इसके अंदर से आपका 2.5 लाख भी माइनस हो जाता है और उसके बाद जो इनकम बनती है उसके बेस पे स्लैब डिसाइड होता है और ये फाइनल टैक्स पेएबल ऑन इनकम हो जाता है। एंड फॉर द ईयर 2017-18 असेसमेंट ईयर 17-18 आपका टैक्स पड़ेगा अराउंड 10% ऑन द फर्स्ट स्लैब, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे रिबेट्स मिलते हैं और अगर आपकी सैलरी जैसे हम देख सकते हैं ये 5,000 का हमें रिबेट मिला है क्योंकि हमारी एक्चुअल जो सैलरी टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो ये 5,000 का रिबेट भी मिलेगा और ये कुछ टैक्सेस है और आपका फाइनल अमाउंट ये बनता है। नेक्स्ट आप टैक्स डिटेल्स में ये जो सेक्शन है ये खुद ही अपलोड होके आता है आपके एम्प्लॉयर के टाइप से और आपने जितना टैक्स दिया हुआ है वो यहाँ दिख जाता है। जब आप इतना टैक्स दे चुके हैं तो और इधर जो आपका टैक्स बनता है उसका एक कंपैरेटिव स्टडी होता है और फिर फाइनली ये समझ में आता है कि आपने टैक्स देना है या और लेना है, एक रिफंड होता है। वॉकिंग यू थ्रू दी अदर डिटेल्स, अगर आप कहीं और से भी यहाँ टैक्स आपके पास इनकम आ रही है तो ये डिटेल्स यहाँ आगे। अगर आपने एडवांस टैक्स दिया है जैसे आपने टैक्स पहले पे किया है, दिस इज़ यूजुअली नॉट फॉर द एम्प्लॉयज़ जिनका TDS कटता है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट टैब आता है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ आता है अमाउंट पेबल, ई पे टैक्स का ऑप्शन आता है। आप यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि इतना आपको अगर आपका रिफंड है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने पेबल है तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। यहाँ आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी और फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बैंक अकाउंट्स। बहुत लोग कहते हैं कि हम अपने सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं डालेंगे, लेकिन दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको अपने सारे बैंक अकाउंट्स यहाँ डिक्लेयर करने चाहिए। अगर आपका रिफंड का केस है तो आपको कौन से बैंक अकाउंट में डिटेल्स चाहिए और यहाँ आप और करके यहाँ ऐड कर सकते हैं बैंक के डिटेल्स। ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है और नीचे एक डिक्लेरेशन है और वो
दैट्स इट। और नेक्स्ट सेक्शन है 80G का। अगर आपने कहीं डोनेशन दिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। आपको ये आपके जो रिसीट होती है उस पे ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो डोनर का नेम, कहाँ डोनेशन दिया है, एड्रेस, टाउन, सिटी, पिन कोड, उनका पैन कार्ड और अमाउंट। और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उनको कॉल करके कि 100% डिडक्शन मिलता है या 50% डिडक्शन मिलता है। जैसे अगर आपने 1500 रुपये का दिया है तो 750 रुपीज़ कभी कभी ही आपके सैलरी से माइनस होता है। उसके बाद ये वाला वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगा। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। और उसके बाद आप यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे जाके एक बारी पूरा स्टार्ट टू एंड फॉर्म देख सकते हैं और उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ये पेज आ जाएगा और ये आई सजेस्ट कि आपको ये यूज़ करना चाहिए ऑप्शन, सो दैट आपके पास हमेशा एक कॉपी रहे इसकी। और इसके बाद आप क्लिक करेंगे इस सबमिट बटन पे। ये सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा दैट योर रिटर्न हैज़ बीन अपलोडेड। इसको एक ई वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। और अगर आपने आधार से लिंक किया है, द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू गो अबाउट इट इज़ आई वुड लाइक टू जनरेट एन आधार OTP। इससे क्या होता है, जैसे ही आपके आधार नंबर पे आता है ये OTP, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार पे, उस पर एक मैसेज भेज देगा। यहाँ आप OTP डालेंगे जो है आपके मोबाइल फ़ोन, रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पे आया होगा। इसलिए कहते हैं कि आधार कार्ड का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल हो। जैसे कभी आपके जो लोग कराते हैं वो अपना नंबर डालते थे, दैट्स नॉट अ वेरी सेफ थिंग टू डू। इसके बाद आप सबमिट आधार OTP करेंगे और आपको ये मैसेज आ जाएगा कि इट हैज़ बीन ई वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड हियर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ends. So that's it. It's very simple, very easy. And if you have any questions, please feel free to write it down in your comments so that we can get back to you as soon as possible. I hope your e-filing is a pleasant experience. This is Tech Bahu signing off.